नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे चैनल SPL एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। मैं सविता कश्यप आज आपको केतु के महापरिवर्तन के बारे में बताऊंगी। विशेष रूप से मिथुन, वृश्चिक और धनु राशियों पर बाद में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। केतु का महापरिवर्तन 18 मई 2025 को सिंह राशि लियो में होगा, जो 5 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। यह गोचर सभी 12 राशियों पर गहरा प्रभाव डालेगा, विशेष रूप से मिथुन, वृश्चिक और धनु राशियों पर। केतु का यह गोचर आध्यात्मिक विकास, आत्मनिरीक्षण और कर्मों के फल को उजागर करेगा। केतु गोचर 2025 प्रमुख प्रभाव। गोचर तिथि 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक। केतु का स्थान सिंह राशि में। प्रभावित क्षेत्र आध्यात्मिकता, आत्मनिरीक्षण, संबंधों में दूरी और कर्मों का फल। राशियों पर प्रभाव। 1 मेष एरीज। प्रभाव केतु 5वें भाव में गोचर करेगा, जिससे शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों में चुनौतियां आ सकती है। उपाय गणेश जी को जल अर्पित करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। 2 वृषभ टॉयरुस। प्रभाव केतु 4थे भाव में गोचर करेगा, जिससे पारिवारिक जीवन और मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है। उपाय चांदी की अंगूठी धारण करें। प्रतिदिन नमः शिवाय का जाप करें। 3 मिथुन जेमिनी। प्रभाव केतु 3रे भाव में गोचर करेगा, जिससे साहस और संचार में कमी आ सकती है। उपाय चांदी का चौकोर टुकड़ा पर्स में रखें। रुद्राभिषेक करें। गुरुवार को सफेद वस्त्र और खाद्य पदार्थ दान करें। 4 कर्क कैंसर। प्रभाव केतु 2रे भाव में गोचर करेगा, जिससे वाणी और वित्तीय मामलों में सावधानी बरतनी होगी। उपाय शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। 5 सिंह लियो। प्रभाव केतु पहले भाव में गोचर करेगा, जिससे स्वास्थ्य और आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। उपाय मंगलवार को बच्चों को गुड़ का दान करें। गुरुवार को पीले वस्त्र और खाद्य पदार्थ दान करें। 6 कन्या वर्गो। प्रभाव केतु 12वें भाव में गोचर करेगा, जिससे खर्चों में वृद्धि और स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। उपाय शिव मंदिर में दूध अर्पित करें। गुरुवार को पीले वस्त्र और खाद्य पदार्थ दान करें। 7 तुला लिब्रा। प्रभाव केतु 11वें भाव में गोचर करेगा, जिससे आय में वृद्धि और नए अवसर मिल सकते हैं। उपाय हर महीने मंदिर में तेल दान करें। गुरुवार को पीले वस्त्र और खाद्य पदार्थ दान करें। 8 वृश्चिक स्कॉर्पियो। प्रभाव केतु 10वें भाव में गोचर करेगा, जिससे कार्यस्थल पर चुनौतियां आ सकती है। उपाय शनिवार को सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। 9 धनु सगिटेरियस। प्रभाव केतु 9वें भाव में गोचर करेगा, जिससे धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। उपाय गुरुवार को पीले वस्त्र और खाद्य पदार्थ दान करें। गुरु मंत्र का जाप करें। 10 मकर कैप्रिकॉर्न। प्रभाव केतु 8वें भाव में गोचर करेगा, जिससे स्वास्थ्य और गोपनीय मामलों में सावधानी बरतनी होगी। उपाय काले कपड़े पहनने से बचें। गुरुवार को पीले वस्त्र और खाद्य पदार्थ दान करें। 11 कुंभ एक्वेरियस। प्रभाव केतु 7वें भाव में गोचर करेगा, जिससे वैवाहिक जीवन और साझेदारी में चुनौतियां आ सकती है। उपाय कुत्तों को भोजन कराएं। गुरुवार को पीले वस्त्र और खाद्य पदार्थ दान करें। 12 मीन पिसेस। प्रभाव केतु 6ठे भाव में गोचर करेगा, जिससे स्वास्थ्य और शत्रुओं से संबंधित मामलों में सावधानी बरतनी होगी। उपाय गणेश चालीसा का पाठ करें। गुरुवार को पीले वस्त्र और खाद्य पदार्थ दान करें। केतु के दुष्प्रभावों से बचाव के उपाय। 1 मंत्र जाप। केतु बीज मंत्र स्रां श्री स्रौंस केतवे नमः प्रतिदिन 108 बार जाप करें। 2 दान। शनिवार को काले तिल, लोहे की वस्तुएं और सरसों का तेल दान करें। 3 व्रत और पूजा। गणेश जी की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें। 4 योग और ध्यान। प्रतिदिन ध्यान और प्राणायाम करें, विशेषकर सुबह के समय।
5 अन्य उपाय। काले कुत्तों को भोजन कराएं। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। वास्तु सुझाव। उत्तर दिशा केतु से संबंधित दिशा मानी जाती है। इस दिशा को साफ और व्यवस्थित रखें। धूप और दीपक। घर में नियमित रूप से धूप और दीपक जलाएं, विशेषकर उत्तर दिशा में। धातु, चांदी और स्टील का उपयोग करें, ये केतु के प्रभाव को संतुलित करने में सहायक होते हैं। रंग। घर में हल्के नीले और सफेद रंग का प्रयोग करें। केतु का महापरिवर्तन 18 मई 2025 को सिंह राशि में होगा, जो 5 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा, विशेष रूप से मिथुन, वृश्चिक और धनु राशियों पर। केतु गोचर 2025 प्रमुख प्रभाव। गोचर तिथि 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक। केतु का स्थान सिंह राशि में। प्रभावित क्षेत्र आध्यात्मिकता, आत्मनिरीक्षण, संबंधों में दूरी और कर्मों का फल। राशियों पर प्रभाव। 1 मिथुन जेमिनी। प्रभाव। केतु तीसरे भाव में गोचर करेगा, जिससे साहस और संचार में कमी आ सकती है। भाई बहनों से दूरी या मतभेद संभव है। उपाय। चांदी का चौकोर टुकड़ा पर्स में रखें। रुद्राभिषेक करें। गुरुवार को सफेद वस्त्र और खाद्य पदार्थ दान करें। 2 वृश्चिक स्कॉर्पियो। प्रभाव। केतु 10वें भाव में गोचर करेगा, जिससे कार्यस्थल पर चुनौतियां आ सकती है। वरिष्ठों से मतभेद संभव है। उपाय। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें। 3 धनु सगिटेरियस। प्रभाव। केतु 9वें भाव में गोचर करेगा, जिससे धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा के अवसर मिल सकते हैं। उपाय। गुरुवार को पीले वस्त्र और खाद्य पदार्थ दान करें। गुरु मंत्र का जाप करें। केतु के दुष्प्रभावों से बचाव के उपाय। 1 मंत्र जाप। केतु बीज मंत्र स्रां श्री स्रौंस केतवे नमः प्रतिदिन 108 बार जाप करें। 2 दान। शनिवार को काले तिल, लोहे की वस्तुएं और सरसों का तेल दान करें। 3 व्रत और पूजा। गणेश जी की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें। 4 योग और ध्यान। प्रतिदिन ध्यान और प्राणायाम करें, विशेषकर सुबह के समय। 5 अन्य उपाय। काले कुत्तों को भोजन कराएं। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। विशेष मंत्र और जाप। गणेश मंत्र गं गणपते नमः 108 बार जाप करें। हनुमान चालीसा मंगलवार और शनिवार को पाठ करें। केतु स्तोत्र। केतु ग्रह के शांति के लिए विशेष स्तोत्र का पाठ करें। केतु का यह गोचर आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक विकास का समय है। हालांकि कुछ चुनौतियां आ सकती है, लेकिन उचित उपायों और साधना से इनका समाधान संभव है। ध्यान, मंत्र जाप और दान के माध्यम से आप इस अवधि को सकारात्मक रूप से पार कर सकते हैं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार व्यक्तिगत सलाह चाहते हैं, तो कृपया अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान कमेंट में जरूर बताएं ताकि मैं आपको और अधिक सटीक मार्गदर्शन प्रदान कर सकूं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और ऐसी ही अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल SPL एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लें। धन्यवाद।